हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जाहिर सी बात अच्छे होंगे। आइए अब ई लर्निंग क्लासेस में हम लोग एक्सरसाइज 3C एंड 3D ये दोनों एक्सरसाइज आज हम लोग टच कर लेंगे। 3C एंड 3D ये दोनों में क्या है? 3C आपका बेस्ड है प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल्स एंड 3D आपका बेस्ड है डिवीज़न ऑफ डेसिमल। मतलब डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन एंड डेसिमल्स का डिवीज़न। आइए पहले इसको समझते हैं। जैसे कोई डेसिमल नंबर आपको दिया है, लेट कर लीजिए 25.63। ओके, इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो अब ये ध्यान देंगे, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इसमें 0 1 है, 10 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें डेसिमल शिफ्ट होगा 1 स्पेस राइट। डेसिमल शिफ्टिंग डेसिमल 1 प्लेस राइट, RIGHT। मतलब राइट की ओर, इधर राइट हो गया, इधर राइट है और इधर आपका लेफ्ट है। डेसिमल के यहाँ डेसिमल है, डेसिमल का राइट और डेसिमल के लेफ्ट। मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? 10 से। 10 का मल्टीप्लाई जब होगा तो डेसिमल को अब यहाँ शिफ्ट करिए, तो ये प्रोडक्ट आपका हो गया 25.63 है। 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 256.3। ये आपका रिजल्ट हो गया। ये तो मल्टीप्लिकेशन की बात रही। अब आइए डिवीजन में देखा जाए। डिवीजन में जैसे मान लीजिए यही है आपका 25.63 और इसको डिवाइड करना है बाय 10। तो आप 10 से डिवाइड करोगे तो ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 1 प्लेस लेफ्ट की ओर। शिफ्टिंग डेसिमल 1 प्लेस लेफ्ट मीन्स ये डिवीजन आपका हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, (25.63/10) लिखे हैं। शिफ्टिंग डेसिमल 1 प्लेस लेफ्ट, तो लेफ्ट आपका लेफ्ट हैंड की ओर, इधर लेफ्ट है, डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये आपका हो गया 2.563। ये आपका रिजल्ट है। अगर यहाँ मान लीजिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते तो ये डेसिमल 2 स्पेस 2 प्लेस राइट को डिस्प्लेस हो जाता, ये डेसिमल यहाँ आ जाता और उसके बाद आप पॉइंट डेसिमल लगाने के बाद 0 लिख सकते। अब यह लगाने की ज़रूरत भी है भी नहीं क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट यहाँ दिया नहीं है। अगर 100 से इसको डिवाइड करना होता, 100 से डिवाइड करना होता तो 100 में आपके 2 0 हो गए, 1s पर भी 0 है, उसके 10s पर भी 0 है, तो डेसिमल 2 स्पेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर जाता, ये डेसिमल यहाँ आ जाता। मीन्स अगर आपको इसको 100 से डिवाइड करना होता 25.63 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपका जो डेसिमल है ये यहाँ शिफ्ट हो जाता 0.2563 और यहाँ आप 0 होल नंबर लिख सकते। ओके, अब आइए इस पर कुछ क्वेश्चन हम समझा दें आपके एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दे रहा है इवैल्यूएट। फर्स्ट इसका देखिए 0.3 और यहाँ पावर है 2। क्वेश्चन को देखेंगे, पावर 3 देखिए एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 8 में बताऊंगा। यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कहाँ गए? क्वेश्चन नंबर 1 to 7 में सिंपली मल्टीप्लिकेशन है, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन है और वही चीज़ यहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पहला क्वेश्चन आपको इवैल्यूएट, उसमें फर्स्ट पार्ट आपका है
0.3 होल क्यूब, इसको कहेंगे होल क्यूब। इसको पढ़ेंगे क्या, जो पावर 3 है होल क्यूब पढ़ते हैं, क्यूब, इसको होल क्यूब पढ़ें या फिर आप पावर 3 पढ़ सकते हैं। ये हो गया। अब आइए इसका सोल्यूशन कैसे होंगे, तो ये सोल्यूशन ऐसे होंगे, ये पावर 3 है, इट मीन्स 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, इसी को 3 टाइम्स उसमें मल्टीप्लाई करना है, 3 बार ये लिखे जाएंगे। ये हो गए। अब आप इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करें, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, तो देखिए 3 3 जा 9 हो गया। अब डेसिमल हमको लगाना है, डेसिमल कैसे लगेगा, तो आफ्टर डेसिमल कितने यहाँ डिजिट हैं, देखिए आफ्टर डेसिमल 1 और यहाँ भी आपका आफ्टर डेसिमल 1 1 1 2, तो 1 एंड 2 यहाँ आप डेसिमल लगाओगे ये इंटू 0.3, फिर ये मल्टीप्लाई हो गया, 3 9 जा 27। अब आफ्टर डेसिमल टोटल डिजिट्स कितने हैं, 1 2 और एक क्या हो गया 3, 1 2 3, तब आपका ये आंसर है। अब ये समझो ये क्यों हुआ, इसको मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, क्यों डेसिमल यहाँ लगा, इसको ऐसे समझिए। जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है 0.3 इंटू 0.3, ये तो आपने कर लिया, 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 0 3 जा 0, 0 1 0 0 जा 0। अब ये लिखिए 9 0 0। अब यहाँ काउंट करो 1 एंड 2, 1 एंड 2 आफ्टर, इधर से 2 प्लेस लेफ्ट में डेसिमल लग गया। तो अब आया समझ में मल्टीप्लाई कैसे हुआ। अब इसी में 0.3 का मल्टीप्लाई किया गया, तो ठीक इसी तरह से मल्टीप्लाई करके आप इसको लिख सकते हैं। ये लॉन्ग मेथड है, आप शॉर्ट मेथड में ऐसे मल्टीप्लाई करके और आफ्टर डेसिमल आप देखेंगे कितने डिजिट्स हो रहे हैं, उतना स्पेस आप लेफ्ट साइड में लेकर इसमें डेसिमल लगाएं, क्योंकि टोटल डेसिमल नंबर है। ये कह रहा है डिवाइड 3.28 बाई 0.8। ओके, देखिए अब मैं एक्सरसाइज 3D स्टार्ट कर दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 3C में एक क्वेश्चन बताया हूँ, बाकी सारे मल्टीप्लिकेशन पर ही हैं, आप कर लेंगे। एक्सरसाइज 3D में देखिए डिवीज़न है, क्वेश्चन नंबर 7 में बता रहा हूँ। इसके पहले जो सारे क्वेश्चंस हैं वो 10 या 100 से डिवीज़न है। आप 10 से डिवाइड करोगे, डेसिमल 1 प्लेस लेफ़्ट शिफ्ट करेगा, 100 से डिवाइड करोगे, डेसिमल 2 प्लेस लेफ़्ट की ओर शिफ्ट करेगा। ओके, अब आइए इसको देखा जाए कैसे डिवाइड करेंगे। आप इसको ऐसे लिखोगे 3.28, इसको डिवाइड करना है 0.8 से, अपान 0.8। अब करेंगे क्या, डेसिमल के बाद ये 1 डिजिट है, आफ्टर डेसिमल डिनोमिनेटर को हमको होल नंबर बनाना है, मतलब यहाँ डेसिमल हटाना है। तो देखो करें क्या हम, ये 3.28 अपान 0.8, ये डेसिमल इसके डिनोमिनेटर से तभी हटेगा जब हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें। तो डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में भी हम 10 का मल्टीप्लाई कर दिए हैं। और ये हो गया, जब 10 का मल्टीप्लाई होगा, डेसिमल इधर शिफ्ट हुआ राइट साइड में, तो हो गया 32.8 अपान, और ये डेसिमल इसका हट गया, ये हो गया आपका 8। अब ये डिवाइड किया जाए, इसको 8 से आप डिवाइड करिए, 32.8, ये हो गया 8 4 जा 32। अब इस 8 को यहाँ लाइए, अब देखिए डेसिमल ये 2 प्लेस ये डिवाइड हो चुके हैं, डेसिमल है, तो अब यहाँ डेसिमल लगा देंगे, और 8 1 जा 8, तो ये आपका ये डेसिमल या फिनिश हो गया, डिवीज़न ये फिनिश हो गया। अब इसी पर एक और मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, थोड़ा सा ये अलग हटकर है, इसका 5th, इसी डिवीजन का 5th आप देख लो वो क्या कर रहा है। 0.228 0.228 बाई
इसको डिवाइड करना है 0.38, 0.38। तो अब इसको लिखिए 0.228 अपान 0.38। यहाँ भी डिनोमिनेटर को होल नंबर बनाना है, डेसिमल इसका हटाना है। तो आफ्टर डेसिमल 2 प्लेस है, इसमें 2 डिजिट हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। 0.228 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 100 का मल्टीप्लाई हम करेंगे इंटू 100। ये आपका हो गया, 100 से मल्टीप्लाई करिए, इसका डेसिमल 2 प्लेस राइट की ओर शिफ्ट हो गया 22.8 अपान, और ये डेसिमल 2 प्लेस राइट में आ गया, तो ये हो गया 38। अब देखिए इसका मतलब यह है कि 38 से डिवाइड करना है 22.8। यहाँ 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट हम लें तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है। 3 डिजिट भी हम ले सकते हैं, जब 2 इससे कम हो रहा है तो हम 3 ले लें, बट यहाँ डेसिमल लगा हुआ है, तो अब क्या करें हम, 2 है, 2 हम भी ले रहे हैं, ये डिवाइड होगा नहीं, ये इससे कम है, 2 डिजिट लेने पर वो 38 से कम है, तो ये डिवाइड होगा 0 टाइम्स। 38 0 जा 0, अब ये नंबर आ गया 2, ये भी आ गया 2, मतलब यहाँ डिवीज़न ख़त्म है, ये रिमाइंडर रह जा रहा है 22, ये डिवीज़न। अब उसके बाद ये डेसिमल है, तो इस डेसिमल को आप यहाँ लगाइए। अब इस 8 को लाइए, 8, और हम जानते हैं 38 6 या 228 हो जाएगा, तो अब 6 टाइम गया, 6 8 या 48, कैरी 4, 6 3 या 18 और 4 22, तो ये आपका डिवीज़न यहाँ फिनिश हो गया 0.6 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में दे रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल्स, 2 डेसिमल नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट दे रहा है 261.36। इफ वन ऑफ देम इज 17.6 फाइंड द अदर। इसका मतलब यह है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये आपको दे दिया है 261.36, ये मैं लिख दिया हूँ 261.36। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मीन्स फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ये दे दिया है। वन ऑफ देम 17.6, तो हम लेट कर लें फर्स्ट नंबर 17.6 है, तो सेकंड नंबर हमको फाइंड करना है। अब यहाँ मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, तो सेकंड नंबर आपको फाइंड करना हो तो इसका डिवीजन हम दोनों ओर कर देंगे, या तो ऐसा समझिए इसका डिवीजन कर दें, यहाँ से इसको हटा देंगे, या फिर 17.6 का डिवीजन यहाँ कर दें। आप यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर सेकंड नंबर इक्वल टू 261.36 अपान ये हो गया आपका 17.6। अब इसको डिवाइड करना है, बता दे रहे हैं इसको, आप इसको क्या लिखिए 261.36 अपान 17.6। अब ये डेसिमल हटाने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 10, तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई बाई 10 कर दीजिए। ये आपका हो गया 2613.6 और ये आपका हो गया 176। अब ये डिवाइड कर दो, 261.3.6, 3 डिजिट हैं, 3 डिजिट यहाँ भी लीजिए, डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम्स 176, ये हो गया 5, ये हो गया 8, 5 कहाँ से लिए 7 8 कहाँ से लेके 2। अब ये 3 यहाँ आ गया, अब कितने बार में जाएगा 5 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स, 5 टाइम्स लेंगे तो 17 5 जाए 85, यह भी है बड़ा नंबर, डिजिट बड़ा नंबर बड़ा हो जाएगा। 4 टाइम्स लीजिए, 4 6 जा 24, 2 4 7 जा 28, 2 33, 4 1 जा 4 और ये हो गया 7, 4 6 के 24 का 4 हासिल 2 4 7 28, 2 30 का 0 हासिल 3 4 4 3 7, ये हो गया 9 4 1।
अब ये देखिए 3 यहाँ से आ गया, मतलब डेसिमल के पहले तक के सारे जो डिजिट्स हैं वो डिविजिबल हो चुके हैं, उसमें रिमाइंडर ये है। अब आप ये डेसिमल लगा दो, फिर अब ये 6 यहाँ आ जाएगा, यहाँ डेसिमल नहीं लगाना है, वो डेसिमल यहाँ हो चुका है। अब ये कितने बार में, कितने बार में जाइए, ये आपका डेसिमल के बाद 8 टाइम्स लेंगे, तो 8 टाइम्स में हो गया 1408, ये सब्ट्रैक्ट करिए, 88 यहाँ रिमाइंडर हो रहा है। अब ये 6 डिजिट, ये 6 यहाँ तक आ चुका था, 88 यहाँ बच रहा है मेरे पास, 88 ये डिवाइड नहीं होगा इससे। अब डेसिमल चूँकि लगा हुआ है सेंस, इसलिए हम ऑटोमेटिक एक 0 यहाँ इंक्रीज कर सकते हैं। और 176 5 जा 880 मीन्स ये आपका सेकंड नंबर क्या हो गया 14.85। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, अदर नंबर इज 14.85, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो ये 2 एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, 3C एंड 3D। 3E आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको अपने से करना है। फिर टेस्ट पेपर 3rd, जब भी क्वेश्चन हम देंगे 3rd टेस्ट पेपर से देंगे या फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से देंगे। ओके, थैंक यू।